नेक्स्ट फिलिंग मटेरियल आती है ग्लास आइनोमर सीमेंट। ये भी वाइट कलर का ही होता है, टूथ कलर्ड होता है, बट इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कॉम्पोजिट से भी कम होता है। एंड इस तरह की फिलिंग बेसिकली चिल्ड्रंस में हम करते हैं क्योंकि इस फिलिंग में फ्लोराइड भी एडेड होता है। तो अगर आपके फिलिंग मटेरियल में ही फ्लोराइड है तो वो कैविटी को प्रिवेंट भी करता है, इसीलिए ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी चॉइस मानी जाती है। बस बच्चों का जो बाइटिंग फोर्स होता है वो भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट तरह की फिलिंग होती है पोर्सिलिन फिलिंग। ये भी सिमिलर टू टूथ स्ट्रक्चर होता है, बट इसका जो कॉस्ट आता है इट इज़ सिमिलर टू द गोल्ड फिलिंग। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चॉइस का नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि इसको भी हमें लैब में प्रिपेयर करने के लिए भेजना होता है आफ्टर टेकिंग द इम्प्रेशन ऑफ योर टूथ। अब बात करते हैं कि कौन सा मटेरियल को सेट होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आप अमलगम की बात करते हैं तो अमलगम फर्स्ट 1 आवर में वीकली सेट हो जाता है, पर उसको पूरी तरह से सेट होने में अराउंड 24 आवर्स लगती है। इसलिए डेंटिस्ट आपको ये सलाह देते हैं कि जिस साइड आपको फिलिंग हुई है उस तरफ से आप ना खाएं एटलीस्ट 24 आवर्स तक। आपने टूथ फिलिंग कराई है तो आपको पोस्ट फिलिंग क्या क्या केयर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता है कि अगर आपको एनेस्थीसिया लगाया गया है तो जब तक एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट वियर ऑफ ना हो जाए बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ आप ना लें। इसके साथ साथ कोई भी चुई चीज़ नहीं खानी है अगर आपको एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट लग रहा है तो। नेक्स्ट, कोई भी स्टिकी फूड कुछ दिन तक आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको आपके गम एरिया में कुछ दिन तक सोरनेस जैसी फीलिंग आ सकती है, बट वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अगर 1-2 दिन तक सेंसिटिविटी है तो ठीक है, बट अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा दिन तक आपको लास्ट कर रही है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपकी फिलिंग निकल कर बाहर आ जा रही है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये रिपोर्ट करना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ टू मेंटेन ओरल हाइजीन। जो आप नॉर्मल प्रोसेस अपना करते हैं ब्रशिंग का, माउथ वॉशेस का, फ्लॉसिंग का, वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर आपने डेंटल फिलिंग करवाया है तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और इसमें से कौन सी प्रॉब्लम नॉर्मल है जो कि कुछ दिनों में चली जाएगी और ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपको हो रही है तो आपको डेंटिस्ट के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है टूथ सेंसिटिविटी का, जो बहुत ही कॉमन होता है अगर आपने डेंटल फिलिंग ली है तो। आपको एयर से सेंसिटिविटी हो सकती है, प्रेशर से सेंसिटिविटी हो सकती है, कुछ ठंडा या गर्म ले रहे हैं उससे सेंसिटिविटी हो सकती है, बट ये सेंसिटिविटी विद इन अ वीक अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। एंड इस पीरियड में आपको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपको सेंसिटिविटी हो रही है। बट इन केस अगर 2 हफ्ते या 4 हफ्ते से ज़्यादा ये सेंसिटिविटी आपको फील हो रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है पेन अराउंड फिलिंग। जब आप बाइट कर रहे हैं या अपने टीथ को टच कर रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है, ये उस कंडीशन में होता है। जनरली जब आप बाइट डाउन करते हैं इसका एक रीज़न ये होता है कि जो आपका फिलिंग है आपके बाइट के साथ इंटरफेयर कर रही है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आप ठंडा या गर्म लेते हैं तब आपको पेन होता है। एंड जैसे ही ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ आपके टूथ से कांटेक्ट में आती है तो आपको पेन होना शुरू हो जाता है, एंड जैसे ही वो हटती है तो वो पेन हट जाता है। बट अगर ठंडा और गर्म चीज़ हटाने के बाद भी आपको दर्द हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है टूथ एक टाइप पेन, आपको हमेशा होता रहेगा। इसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो कैविटी थी वो काफ़ी डीप थी और जो फिलिंग है वो आपके नर्व को बार बार प्रेस कर रही है। तो अगर इस तरह का पेन आपको काफ़ी दिन तक रहता है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसके बाद ही आपका पेन कम होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है। ऐसे ही कई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे पॉजिटिव एनर्जी देगा ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बनाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।